प्रभु राम की नगरी अयोध्या में आपका हार्दिक अभिनंदन है। कई खास मेहमान हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं, जिसके बाद चर्चा की शुरुआत होगी। राकेश त्रिपाठी जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के। राकेश त्रिपाठी जी, अयोध्या में आज पीएम के इस रोड शो के जरिए क्या संदेश आपकी पार्टी दे रही है? क्या आपको लग रहा है कि जनवरी के महीने में बहुत जल्दी प्राण प्रतिष्ठा हो गया तो उसका असर नहीं दिखेगा, क्योंकि आप ये मानते हैं कि आपकी विचारधारा का समर्थक भगवान राम, उनकी अयोध्या, उनके मंदिर के मुद्दे पर कंसोलिडेट होता है, एक साथ आपके पीछे आता है? देखिए अंजना जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला की यह जन्मभूमि अयोध्या, यह अयोध्या धाम बनाने का काम आज भारतीय जनता पार्टी ने किया। वरना ये तो फैजाबाद हुआ करती थी। इसको फैजाबाद बना करके मुगलिया सल्तनत की एक पहचान बना करके छोड़ दिया था। लेकिन आज सही मायने में जिसको श्री अयोध्या जी, हमारे पुरखे पुराने, हमारे दादी और नानी के मुंह से हम सुना करते थे, श्री अयोध्या जी, जिसके नाम में इतना सम्मान लिया करते थे, उस अयोध्या को किस बदहाली का शिकार छोड़ रखा था। अयोध्या की गलियां किस प्रकार से बजबजाती हुई नालियों के साथ थी। अयोध्या जहां बिजली नहीं आया करती थी, उस पूरी अयोध्या का आज कायाकल्प करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि अयोध्या हमारे कमिटमेंट का एक प्रमाण है, एक प्रतीक है कि जो कहा वो करके दिखाया है। हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, और आज हमने इसको साकार करके दिखाया है। भव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या, नव्य अयोध्या, जहां भव्य राम का मंदिर है। और आज प्रधानमंत्री जी आज भव्य राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज फिर पहुंचे हैं, और फिर पहुंच करके आज जिस तरह से साष्टांग दंडवत किया है उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने, पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे साष्टांग दंडवत करके संदेश देने का काम किया है। राम राज्य शासन की सबसे अच्छी विधा है, सबसे अनूठी शासन की विधा है, जहां पर सबका साथ, सबका विकास, सबको विश्वास और सबका प्रयास, ये केवल कहा नहीं है, करके दिखाया है। राकेश जी, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है ना? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है ना? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का छोटा फैसला, सा 2 लाइन का जवाब उसके बाद है। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई डे बाय डे है। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 17,000 पेजेस का ट्रांसलेशन भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाना बंद करे। चारों शंकराचार्यों को निमंत्रण भी गया था और शंकराचार्यों ने इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण भी दिया है। ये झूठ फैलाना बंद करें। अब बीच में मत बोलिएगा, अब बीच में मत बोलिएगा। आपने कहा कि अजय राय आए, आपने नहीं। अब बड़ा आश्चर्य है, ये कह रहे हैं कि अजय राय आए, तो क्या अजय राय को ही कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और सबसे बड़ा नेता मान लिया जाए? क्या यह सच नहीं है कि पूरी कांग्रेस पार्टी ने एक सूत्र में बहिष्कार करने का काम किया है, और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं हो सकता है। भगवान राम का तिरस्कार करने का प्रयास कर रहे हैं। इस झूठ का विरोध आपको करना चाहिए। नहीं, झूठ नहीं, ये सच है। आप बताइए, क्या गांधी नेहरू परिवार का कोई व्यक्ति कभी रामलला का दर्शन करने आया? कभी रामलला का दर्शन करने नहीं आया। आप दत्तात्रेय कौल गोत्र के ब्राह्मण होने का दावा करते हैं, कोर्ट के ऊपर दर्शन करने नहीं। अयोध्या क्यों आना पड़ा पीएम को? अब मैं 5 सवाल लूंगी, इसके बाद आप लोग हाथ उठाइएगा, मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है, जवाब सुनिए। ये बनारस से भी हार जाएंगे, आज देख लीजिए, आज दावा करता हूं मैं। देखिए, कारसेवकों की हत्या का पाप धुलने का एक मौका मिला था अखिलेश यादव जी को। जब उनको निमंत्रण गया था तो वो चाहते तो निमंत्रण स्वीकार करके प्रभु राम की आराधना कर लेते, तो शायद कारसेवकों की हत्या का पाप धुल जाता। लेकिन अखिलेश यादव ने उसको स्वीकार न करके उसको ठुकरा देने का काम किया। स्वीकार क्या किया? मौफिया मुख्तार अंसारी के मौत में जनाजे पे पहुंच गए, वहां जाकर के फातिहा पढ़ने लगे। यानी मुख्तार अंसारी प्राथमिकता है, प्रभु राम प्राथमिकता में नहीं है। सच बात यह है कि आज अयोध्या का चतुर्दिक विकास करने का काम हमने किया है। राजा दशरथ के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाने का काम हमने किया है। आज महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना करके आज पूरी दुनिया भर से कनेक्टिविटी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज 50,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं। आज अयोध्या में जो बिखरे हुए तार थे, उन तारों को इंटीग्रेटेड करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अयोध्या को नगर निगम बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अयोध्या को वास्तविकता में आज वैसी अयोध्या जैसी अयोध्या त्रेता युग में थी, वैसी अयोध्या दीपोत्सव के दिन उतार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। सच बात यह है कि महंगाई की दर डबल डिजिट में डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार के कार्यकाल में थी। आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कार्यकाल में कभी भी महंगाई दर डबल डिजिट में नहीं जाने दिया। ये मोदी जी की गारंटी है। और मोदी जी ने आज भारत को आर्थिक महाशक्ति के तौर पर 11वें नंबर से आज 5वें नंबर पर लेकर के आए हैं, और तमाम एजेंसियां कह रही हैं कि वो 4थे नंबर पर पहुंचने वाले हैं, और हमारी गारंटी है कि हम 3रे नंबर पर उसको लेकर के आने वाले हैं। हर नौजवान के हाथ में काम
पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। याद करिए वो दिन जब उत्तर प्रदेश में केवल 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हुआ करती थी, आज 150 से ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। किसी नौजवान साथी ने कहा कि अयोध्या को क्या मिला है। आज अयोध्या में रोज 2 लाख से 4 लाख दर्शनार्थी आ रहे हैं। आज पर्यटन उद्योग को पंख लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के इन कामकाज के सामने इनकी जबान नहीं खुलती है, इसीलिए ये जानबूझ करके व्यर्थ प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहे राकेश हैं। त्रिपाठी जी, देखिए कई बार होता है कि कुछ लोग गम में शायर हो जाते हैं। कांग्रेस के आजकल यही हाल हो गए हैं, ये शेर और शायरी के दम दौर सुनाने लगे हैं। लेकिन राजपूत जी पुराने शायर हैं। ये पुराने समय से गम में चल रहे हैं, इनका गम खत्म ही नहीं होता है। सच बात ये कह रहे हैं, देखिए कि रायबरेली से ज्येष्ठ पुत्र लड़ता है, राहुल जी के बाद कौन लड़ेगा, क्योंकि उनका तो विवाह ही नहीं हुआ है। ये बड़ा संकट है। विरासत के आधार पर सीट चलाएंगे क्या मतलब नहीं, विरासत के आधार पर सीट चलाएंगे विरासत के आधार पर सीट चलाएंगे। अरे भाई सुरेंद्र राजपूत जी योग्य कार्यकर्ता, इनको लड़ा लीजिए। आखिरकार विरासत के आधार पर करें, ज्येष्ठ पुत्र लड़ता है।